माता वैष्णो देवी क्यों है वो कुंवारी? जानिए रहस्य। नमस्कार, सभी श्रोताओं का इस खास पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जो हर भक्त के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। माता वैष्णो देवी क्यों कुंवारी हैं? उनके जीवन की यह गूढ़ कथा क्या है? इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? और क्यों करोड़ों भक्त माता के चरणों में सिर झुकाते हैं? अगर आपने कभी वैष्णो देवी यात्रा की है तो आप जानते होंगे कि यह यात्रा कितनी कठिन लेकिन उतनी ही अद्भुत और अलौकिक अनुभवों से भरी होती है। हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए कठिन चढ़ाई करते हैं, माता का जयकारा लगाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की आशा में आते हैं। लेकिन माता के इस दिव्य स्वरूप के पीछे की कहानी, उनकी साधना, उनके अवतार का उद्देश्य और उनका कुंवारी रहने का निर्णय, यह सब अपने आप में एक रोचक और गहन रहस्य से भरा हुआ है। तो चलिए इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णो देवी को माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती का संयुक्त अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, राक्षसों का अत्याचार बढ़ा और मानवता संकट में पड़ गई, तब तीनों देवियों ने अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर एक कन्या का अवतरण किया जिसका नाम वैष्णवी रखा गया। बाल्यकाल से ही वैष्णवी साधना में लीन रहती थीं। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे पूरी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगी और मानवता की रक्षा करेंगी। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनकी तपस्या और तेजस्विता से लोग प्रभावित होने लगे। वे एक साध्वी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगीं और कठिन साधना करने लगीं। अब इस कथा में एक महत्वपूर्ण पात्र आता है, भैरवनाथ। भैरवनाथ एक तांत्रिक और बलशाली योगी था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति आसुरी थी। वह माता वैष्णो देवी की शक्ति और सौंदर्य से प्रभावित होकर उन्हें अपनी शक्ति से वश में करना चाहता था। उसने माता को यह समझाने की कोशिश की कि वे उसकी पत्नी बन जाएं, लेकिन माता को भैरवनाथ का यह आचरण स्वीकार नहीं था। माता ने उसे बार बार समझाया कि वे केवल तपस्या और भक्ति के लिए इस धरती पर आई हैं, लेकिन भैरवनाथ जिद्दी था। उसने माता का पीछा करना शुरू कर दिया। माता वैष्णो देवी ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन जब वह नहीं माना तो माता को अपनी साधना स्थली छोड़कर त्रिकूट पर्वत की ओर भागना पड़ा। माता वैष्णो देवी ने अपनी साधना को जारी रखते हुए एक गुफा में शरण ली, जिसे आज अर्धकुंवारी गुफा कहा जाता है। कहा जाता है कि माता ने यहां 9 महीने तक कठोर तपस्या की। जब भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया तो माता ने गुफा को छोड़कर आगे की ओर प्रस्थान किया और अंत में जिस गुफा में वे विराजमान हुईं, वह आज वैष्णो देवी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। जब भैरवनाथ ने वहां भी माता को परेशान किया तो माता ने अपने तेजस्वी रूप में प्रकट होकर उनका वध कर दिया। माता ने अपनी शक्तियों से भैरवनाथ का सिर काट दिया, लेकिन भैरवनाथ की आत्मा को तुरंत आभास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह माता के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। माता वैष्णो देवी ने न केवल उसे क्षमा किया, बल्कि उसे वरदान भी दिया कि उनकी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक भक्त भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। यही कारण है कि आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि माता वैष्णो देवी ने विवाह क्यों नहीं किया? वे आज भी कुंवारी क्यों मानी जाती हैं? इसका उत्तर आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। पहला कारण यह है कि माता ने अपने जन्म के समय ही यह संकल्प लिया था कि वे धरती पर केवल धर्म की रक्षा और भक्ति की शक्ति बढ़ाने के लिए आई हैं। वे मानव जाति की मां बनकर आई थीं, न कि किसी एक व्यक्ति की पत्नी बनने के लिए। दूसरा कारण भैरवनाथ की कथा से जुड़ा है। जब भैरवनाथ ने माता को पाने का प्रयास किया और उन्हें बार बार परेशान किया, तब माता को एहसास हुआ कि यदि वे विवाह करेंगी तो उनका मुख्य उद्देश्य भक्ति और साधना से भटक सकता है। इसलिए उन्होंने जीवन भर कुंवारी रहने का निर्णय लिया और भक्ति मार्ग को ही अपनाया। तीसरा कारण यह भी बताया जाता है कि माता वैष्णो देवी का स्वरूप शक्ति, त्याग और तपस्या का प्रतीक है। वे आज भी अपने भक्तों के लिए उसी मातृ स्वरूप में विद्यमान हैं और उनकी कृपा पाने के लिए भक्तजन उन्हें अपनी माता के रूप में पूजते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। ऐसा माना जाता है कि माता की कृपा से हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है।
जब भक्त जय माता दी का जयकारा लगाते हुए कठिन चढ़ाई करते हैं तो उन्हें एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव होता है। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी की महिमा अपार है और जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो यह थी माता वैष्णो देवी के कुंवारी रहने की रहस्यमयी कथा। यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है आत्मनिर्भरता की, भक्ति की और जीवन में अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहने की। माता हमें सिखाती हैं कि अगर हमारा संकल्प मजबूत है तो कोई भी बाधा हमें अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकती। आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और इससे आपको आध्यात्मिक शांति मिली होगी। अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। जय माता दी।